गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड आफ्टरनून फ्रेंडो। आज हमारी सेकंड क्लास है फर्स्ट चैप्टर की। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी और जल विद्युत गठन। सबसे पहले अपन ने 2 दिन में पढ़ा। एक तो वो पढ़ी थी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें क्रियाकारक व उत्पादों को प्रतीक सूत्र के रूप में लिखा जाता है, उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, संतुलित और असंतुलित होते हैं। संतुलित समीकरण उससे कहते हैं जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में दोनों की तरफ परमाणु संख्या क्या होती है, उसमें समान होती है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण उससे कहते हैं जिसमें दोनों तरफ क्रियाकारक उत्पादों परमाणु संख्या क्या होती है, इसमें असमान होती है। और हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा इनको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इसके बाद में अपन ने कल पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का क्या करते हैं, इसमें निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। आज अपन पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। मतलब संयोजन किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया मतलब एक ऐसी विक्रिया होती है जिसमें मूल पदार्थ का क्या हो जाता है, इसमें जुड़ना हो जाता है और नए पदार्थ का इसमें क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। देखो इधर एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें जो नए पदार्थ के क्या करते हैं, इसमें निर्माण करते हैं, उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देखो इधर, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट क्या बनेगा इधर, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये इसकी सब समीकरण होती हैं। अब इसके लिखेंगे प्रत्येक समीकरण। H2CO3 H2CO3, इधर H एक है, इधर 2 है, इधर C एक है, C एक है और 3 है। तो ये कौन सी बैलेंस हो जाती है, कौन सी समीकरण कहते हैं, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद में दूसरी रिएक्शन आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब इसमें मूल पदार्थ क्या हो जाता है, इसमें टूटना हो जाता है। मतलब जब मूल पदार्थ को गर्म करके विद्युत अपघटन करके उसको क्या है, दो या दो से भागों में क्या हो जाता है, उसको तोड़ा जाता है। उसको कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, वियोजन प्रक्रिया कहते हैं। देखो इधर शॉर्ट में लिखा मूल पदार्थ का टूट जाना। मूल पदार्थ का टूट जाना उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे अपन इसको जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो उत्पाद में यही बनेगा,
हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट। जैसे अपन कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे अपन ले रहे हैं जल का कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जल। अपन इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ये डेल्टा का चिन्ह होता है, इसको गर्म करना बोलते हैं। तो क्या बनेगा इधर, पहले हिंदी में लिख लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड, ठीक है, दो भागों में टूट रहा है। अब देखो इसकी रिएक्शन, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जब हम इसको गर्म करेंगे क्या बनेगा, H2 प्लस O2। बैलेंस है अनबैलेंस, अनबैलेंस है, इधर H 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन 1, इधर 2 है, इसका कितने लगा दे 2, इधर कितने लगा दे 2। ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है, इसमें बैलेंस हो जाती है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन विस्थापन अभिक्रिया। वियोजन हो गई, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया मतलब ये एक ऐसी भी क्रिया होती है जिसमें कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील के द्वारा हटा दे देता है और खुद क्या हो जाता है, इसमें स्थापित हो जाता है। मतलब जो कम उसका वेट है, अधिक वेट है, उसको हटा देता है और खुद क्या हो जाता है, इसमें सेट हो जाता है। अभी देखो इसकी परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया क्रिया जिसमें कम क्रियाशील, जिसमें कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा, कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है और स्वयं स्थापित हो जाता है, और स्वयं स्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे कम क्रियाशील तत्व, जैसे किसी का वेट कम हो तो अधिक वेट उसको हटा देते हैं और खुद क्या हो जाता है, इसमें सेट हो जाता है। उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इधर इसकी अभिक्रिया लिखा रहा हूं डायरेक्ट। पहले तो इसको सब समीकरण में लिखते हैं, जिंक कार्बोनेट है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जिंक है। ये अभिक्रिया है, इसको अपन शब्द समीकरण बोल सकते हैं। अब इनको अपन प्रत्येक समीकरण के रूप में लिखेंगे। अब देखो इधर जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3 और कैल्शियम कितने नंबर 20 नंबर पे आता है। जब इसकी रिएक्शन क्रिया क्या बनेगा, CaCO3 प्लस Zn। इधर Zn एक है, इधर एक है, C एक है, इधर है। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, बैलेंस अभिक्रिया हो जाती है। आज अपने 3 रिएक्शन पढ़ ली, संयोजन, संयोजन, वियोजन और विस्थापन। अब कल 2-3 बचे, इसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।